हेलो गाइस, मेरा नाम प्रभात और आज हम यूनिट टेस्ट पढ़ेंगे। देखो कैसे लिखना है, मैं आपको नोट्स बना के दूंगा तो इसके हिसाब से लिखना है। जैसे ये टॉपिक वाइज पॉइंट है ना, इसको पहले हेडिंग डालो, फिर उसके नीचे ये डालो, फिर हेडिंग डालो, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से लिखो तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं, और डायग्राम बनाओ तो और ज़्यादा नंबर मिलते हैं। और फिर लास्ट में हम क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे। क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर टॉपिक के, उसको आपको पढ़ना है और लिखना भी है। तो मैं हर टॉपिक के बताता भी जाऊँगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यूट्रस को कहते हैं वुम या फिर हाइस्टा कहते हैं। हाइस्टा कैसे, हिस्टेक्टोमी होता है, हिस्टेक्टोमी के बेस पे लिया गया हाइस्टा, ठीक है। देखो अब इसके पहले सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो ऐसे मैंने लिखा है ना डेफिनेशन। तो और हाँ, आपको पेपर में सिर्फ दो पेन यूज करने हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू। मैंने यहाँ पे रेड भी यूज़ किया हुआ है, तो बस आपको समझाने के लिए यूज़ किया हुआ है। बाकी आपको वहाँ पे सिर्फ दो पेन यूज़ करने हैं, रेड और ब्लू, सॉरी ब्लैक और ब्लू। देखो डेफिनेशन में, इट इज़ चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन इन फीमेल्स। आपको पता है डेफिनेशन में इतना लिख देना, चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन इन फीमेल्स, ठीक है। देखो सिचुएशन में, सिचुएशन इन पेल्विस बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। अब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये हो गया एंटीरियर वाल, और जस्ट इसके पीछे क्या आता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूटेरस आ जाएगा, और ये रेक्टम आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, तो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है, ठीक है, और पेल्विस में होता है। ये हो गया, इसकी सिचुएशन हो गई। अब उसके बाद फंक्शन लिखो। देखो एक एक पॉइंट याद करना है आपको, एक एक पॉइंट लिखते जाना है, बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा। फंक्शन में क्या है, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू फर्टिलाइज ओवम। ये क्या करता है, जो फर्टिलाइज ओवम होते हैं या फीटस होता है उसको प्रोटेक्ट तो करता ही है, और दूसरी क्योंकि इसमें फीटस रहता है, और ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरी बात, कॉन्ट्रेक्शन लीड टू एक्सपल्सन ऑफ फीटस, मतलब कि बर्थ होता है तो उस टाइम पे कॉन्ट्रेक्शन होता है इसका, ठीक है। पर शेप की बात करें तो पायरीफॉर्म शेप, मतलब उल्टे पायरीफॉर्म की, जो पायरीफॉर्म रखो उसको उल्टा कर दो तो ये पायरीफॉर्म शेप। ये सब 12th में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद साइज़ देखो, साइज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है साइज़ में, कैसे याद करोगे, 7.5, 5 और 2.5। लॉन्ग सबसे ज़्यादा, तो देखो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ लंबी ही होती है एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि लॉन्ग सबसे ज़्यादा रहेगा 7.5, उसमें से 2 कम कर दो, मतलब 2.5 कम कर दो तो 5 आ जाएगा, और उसमें से 2.5 कर दो तो 2.5 आ जाएगा। तो अगर इसमें सब में 2.5 का डिफरेंस है, तो एक याद कर लो लॉन्ग, बाकी सब याद हो जाएगा, लॉन्ग, ब्रॉड एंड थिकनेस, ठीक है। उसके बाद देखो कम्युनिकेशन, मतलब किससे किससे कम्युनिकेट करता है ये, सुपीरियरली और इन्फीरियरली। तो सुपीरियरली देखो यूट्राइन ट्यूब, सुपीरियरली मतलब आप अगर यूट्रस देखोगे तो ऊपर से यूट्राइन ट्यूब आती है ना। जैसे यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखाऊँ वीडीसी के, देखो ये क्या है, यूट्राइन ट्यूब। तो ये ऊपर की तरफ यूट्राइन ट्यूब से कनेक्ट रहती है, विजाना से कनेक्ट रहेगी, ठीक है। ये विजाना है ना, तो नीचे से विजाना से कम्युनिकेट करेगी। तो दो चीज़ें आपको याद हो गई, कम्युनिकेशन कैसे हुआ, सुपीरियरली यूट्राइन ट्यूब और इन्फीरियरली वेजाइना। इसमें से यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, सब सिंपल है ना। देखो आपको देखो आपको ये हेडिंग याद करो बस, वो तो अपने आप याद हो जाएगा। फंक्शन, उसके फंक्शन सोच लो एक बार, है ना, सिचुएशन सोच लो एक बार कहाँ पे होता है, समझ के पढ़ो तो एकदम सिंपल लगेगा आपको, ठीक है। देखो पार्ट्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पहले देखो फंडस, मैप पार्ट क्या होता है, बॉडी होता है, और उसके बाद 2 लेटरल बॉर्डर आते हैं, मतलब लेटरल साइड के 2 बॉर्डर आते हैं। उसके बाद सर्विक्स आती है, ठीक है, सर्विक्स लोअर 1/3। ये देखो ये रहा सर्विक्स, लोअर 1/3 सर्विक्स है, ठीक है। ये आपको 4 पार्ट याद रखना है, कौन कौन से, फंडस, बॉडी, लोअर लेटरल बॉर्डर होते हैं, और सर्विक्स होते हैं, ठीक है। 1/3, ये 1/3 अपर थर्ड याद रखना, क्यों, बॉडी अपर 2/3, बॉडी अपर साइड रहेगी 2/3, और सर्विक्स लोअर 1/3, ठीक है। इस पेज में कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस पेज में कोई कुछ भी नहीं, देखो डेफिनेशन लिखना है, सिचुएशन लिखना है, पता ही है, फंक्शन लिखना है, और शेप और साइज। उसके बाद कम्युनिकेट कहाँ, सुपीरियरली इंफीरियर लिख दो, सुपीरियरली से यूट्राइन ट्यूब आती है ऊपर से, और नीचे भेजाना, और उसके पार्ट्स ऑफ फंडस ये पता होगा आपको, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखो, फंडस बॉडी और लेटरल और सर्विस के बारे में डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा।
देखो फंडस क्या है, पार्ट ऑफ द यूट्रस एबव द ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। जो देखो ये फैलोपियन ट्यूब आ रही है, ठीक है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब आ रही है, इसके ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, फंडस हो गया। फ्री अपर एंड ऑफ द यूट्रस, फ्री अपर एंड ऑफ द यूट्रस मतलब अपर एंड होता है, फ्री होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स होता है, आपने कॉन्वेक्स मतलब ये ऊपर की तरफ उठा हुआ, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। उसके बाद कवर्ड विथ पेरिटोनियम, इसके ऊपर देखो सारी की सारी पेरिटोनियम कवर्ड रहती है। कैसे, जैसे ये है ना, ये पूरी की पूरी यहाँ पे कौन सा आएगा, यूट्रोवेसाइकल पाउच आएगा, फिर यूट्रो यूट्रो रेक्टो पाउच, रेक्टो यूट्राइन पाउच आएगा, ठीक है, मतलब पेरिटोनियम से कवर रहती है सबकी सब। उसके बाद क्या है, देखो इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फंडस। देखो मेनली तो यहीं पे होता है, ठीक है, लेकिन आपके बीडीसी में अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस, तो ये भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है, इसे पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फंडस। तो आपको ये लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, आपको बताना भी यही है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फंडस, ठीक है। उसके बाद देखो फंडस के समय में, फंडस क्या होता है, अपर पार्ट होता है, फ्री मतलब अपर पार्ट होता है कहाँ, जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है उसके अपर वाला पार्ट होता है। फ्री अपर एंड ऑफ द यूट्रस कॉन्वेक्स होता है, पेरिटोनियम कवर्ड होता है, और इम्प्लांटेशन भी यहीं पे होता है, ठीक है। उसके बाद देखो बॉडी, इसके बाद देखो बॉडी एंटीरियर और वेसाइकल सरफेस और पोस्टीरियर और इंटेस्टाइनल सरफेस, दो पार्ट होते हैं। देखो एंटीरियर वेसाइकल सरफेस, एंटीरियर को वेसाइकल क्यों कहा गया है, क्योंकि एंटीरियर, देखो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे यूरिनरी ब्लडर है, तो इसके एंटीरियर साइड यूरिनरी ब्लडर आता है, इसलिए वेसाइकल बोला है। और इसके पीछे साइड क्या आता है, रेक्टम आता है, या फिर इधर इंटेस्टाइनल, मैंने बताया था ना इंटेस्टाइनल कॉइल भी आते हैं ऊपर साइड, तो इसलिए बोला है इंटेस्टाइनल सराउंडिंग, मतलब उसके पीछे की तरफ इंटेस्टाइन सराउंड होगा, ठीक है। देखो ये एंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं, तो एंटीरियर फ्लैट होता है, रिलेशन क्या होता है, यूरिनरी ब्लडर, देखो आगे की साइड यूरिनरी ब्लडर होगा। उसके बाद विथ पेरिटोनियम से कवर्ड होगा। फॉर्म पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल ऑफ द यूट्रोवेसाइकल पाउच, पोस्टीरियर और सुपीरियर वॉल मतलब यूट्रोवेसाइकल पाउच, यूट्रस है और ये यूरिनरी ब्लडर है, ये यूट्रोवेसाइकल पाउच यहाँ पे आ जाएगा, तो सुपीरियरली और पोस्टीरियरली दोनों यूट्रोवेसाइकल पाउच बनाते हैं, ठीक है। पोस्टीरियरली और सुपीरियरली वॉल ऑफ द यूट्रोवेसाइकल पाउच, मतलब यूट्रोवेसाइकल पाउच के वॉल्स बनाते हैं। इसके बाद देखो पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर या इंटेस्टाइनल सराउंडिंग होता है, इसको बोलते हैं। ये कॉन्वेक्स होता है, ये देखो फ्लैट, अब देखो डिफरेंस करके पढ़ो, ये फ्लैट होता था, ये कॉन्वेक्स है। रिलेशन क्वाइल्स ऑफ टर्मिनल इलियम और सिग्मोइड कोलन, क्योंकि इंटेस्टाइनल है, इंटेस्टाइन से याद कर लो कि क्वाइल्स ऑफ टर्मिनल इलियम आएगा और सिग्मोइड कोलन आएगा, बस ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, या फिर याद करने वाली बात नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया तो ये आप आसानी से लिख लोगे। फिर विथ पेरिटोनियम से ये भी कवर थी और ये भी कवर थी, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म एंटीरियर वाला रेक्टो यूट्राइन पाउच। अब देखो रेक्टम और यूट्रस के बीच क्या आएगा, रेक्टो यूट्राइन पाउच आएगा, तो एंटीरियर वाल उसकी फॉर्म बनाएगी, ठीक है। ये पोस्टीरियर वाल और सुपीरियर वाल यूट्रोवेसाइकल पाउच की बनाती थी, ये पोस्टीरियर वाल बनाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो लेटरल बॉर्डर क्या है, लेटरल बॉर्डर राउंडेड एंड कॉन्वेक्स होता है। लेटरल बॉर्डर ये तो राउंडेड एंड कॉन्वेक्स हो जाएगा। प्रोवाइड अटैचमेंट टू द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। देखो ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है मैं आपको बताऊं। ब्रॉड लिगामेंट देखो पूरा का पूरा ये जो इस कलर का दिख रहा है ना, कलर वाला मतलब ग्रीन कलर या फिर जो भी कलर हो, ये तो इसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। तो ये क्या करता है, ये देखो साइड से मतलब लेटरल वॉल है, इसकी अटैचमेंट दे रहा है पूरे ब्रॉड लिगामेंट को। तो ये पूरा का पूरा है ना, एक कलर वाला ये है ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। यूट्राइन ट्यूब ओपन इनटू द यूट्रस एट अपर एंड ऑफ द लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर के अपर एंड में क्या होती है, ओपन होती है यूट्राइन ट्यूब। तो बस आप देखो यूट्राइन ट्यूब बगल से ही आ रही है ना, साइड से आ रही है यूट्राइन ट्यूब, तो आपको याद रखना है कि यूट्राइन ट्यूब ओपन इनटू द यूट्रस एट अपर एंड ऑफ द
ऑफ लेटरल बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद देखो अटैचमेंट का क्या होता है इसमें कि राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, राउंड लिगामेंट डायग्राम में देखोगे आपको तो मिल जाएगा। राउंड लिगामेंट ये है, ये देखो राउंड लिगामेंट अटैचमेंट हो रहा है यूट्राइन ट्यूब और लिगामेंट ऑफ ओवरी, ठीक है, साइड से। लेटरल बॉर्डर में क्या क्या अटैचमेंट हो रहा है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब और लिगामेंट ऑफ द ओवरी, ये तीन चीज़ें आपको याद, देखो कितना सिंपल है ना। अब देखो सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, अब पढ़ेंगे सर्विक्स, हम तीन चीज़ पढ़ लिया, लास्ट है सर्विक्स। सर्विक्स लोअर सिलेंड्रिकल होता है, लोअर पार्ट आएगा सिलेंड्रिकल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है और लोअर पार्ट ओपन इनटू एंटीरियर वॉल, जो लोअर पार्ट होता है वो एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना, वेजाइना के एंटीरियर वॉल में ओपन होता है। अब इसके दो पार्ट होते हैं देखो, एक तो सुप्रा वेजाइनल पार्ट और वेजाइनल पार्ट। सुप्रा वेजाइनल पार्ट मतलब वेजाइना के ऊपर वाला पार्ट सुप्रा वेजाइनल पार्ट हो जाएगा, और एक वेजाइना जो वेजाइना वाला पार्ट होता है वेजाइनल पार्ट हो जाएगा। तो सुप्रा वेजाइनल पार्ट क्या होता है, एंटीरियर, ठीक है, यूरिनरी ब्लडर मतलब एंटीरियर साइड क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लडर से। पोस्टीरियर साइड रेक्टो यूट्राइन पाउच और रेक्टम, तो उसके पीछे क्या होता है, रेक्टो यूट्राइन पाउच होता है और रेक्टम होता है। और वन ईच साइड मतलब दोनों की साइड, एक तो यूरेटर आएगी और यूरेटरी आर्टरी आएगी, ठीक है, यूट्राइन आर्टरी आएगी। तो ऐसे समझ के आ रहा, देखो आगे साइड यूरिनरी ब्लडर है इसके यूट्रस के, अब उसके नीचे क्या आता है, ये सर्विक्स आता है, ठीक है। अब सर्विक्स के इंटीरियर साइड मतलब आगे ही साइड यूरिनरी ब्लडर तो रहता ही है, पोस्टीरियर साइड रेक्टम आ जाता है, तो रेक्टो यूट्राइन पाउच और रेक्टम, और वन ईच साइड यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। अब इसके बाद वेजाइनल पार्ट की बात करें, ये हो गया सुप्रा मतलब ऊपर की तरफ। वेजाइनल पार्ट की बात करें, थोड़ा सा नीचे आओ तो स्पेस बिटवीन सर्विक्स एंड वेजाइनल वॉल, तो वेजाइनल वॉल और सर्विक्स, सर्विक्स ऊपर होता है और वेजाइनल वॉल जो होती है उसके बीच का स्पेस होता है वेजाइनल पार्ट। वेजाइनल इसको बोलते हैं वेजाइनल फॉर्निक्स, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन सर्विक्स एंड वेजाइनल वॉल के बीच का स्पेस क्या होता है, वेजाइनल फॉर्निक्स। और सर्वाइकल कैनाल ओपन इनटू वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल वेजाइना में ओपन होती है, एक्सटर्नल ओएस बोलते हैं इसको। अब देखो मैं इसको डायग्राम में बताऊं तो कितना सिंपल है, देखो जैसे आपका सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, ये क्या है, सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, जहाँ पे मैंने लाइन खींचा ना, ये पूरा का पूरा सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स हो गया। ये सर्वाइकल कैनाल हो गई, ठीक है। वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, ये वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स हो गई, वेजाइना ये पूरा रहा, ठीक है। एक्सटर्नल ओएस कहाँ है, ये देखो एक्सटर्नल ओएस हमने क्या पढ़ा था कि सर्वाइकल कैनाल ओपन टू वेजाइना, तो ये सर्वाइकल कैनाल वेजाइना में ओपन हो रही है, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम पढ़ते हैं सर्वाइकल कैनाल क्या होती है। तो फ्यूजिफॉर्म शेप होती है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो दो ओपनिंग होती हैं, दो वॉल होती हैं, ठीक है। टू ओपनिंग कौन सी होती है, इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस। टू वॉल्स होती हैं इंटीरियर पोस्टीरियर, वॉल्स हैव म्यूकोसल फोल्ड, उसमें अब देखो वॉल्स होती हैं, वॉल्स में म्यूकोसल फोल्ड आ जाते हैं, ऐसे फोल्ड आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अर्बोविटाई ऑफ यूट्राई। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा वर्ड आपको, अर्बोविटाई ऑफ यूट्राई। ये क्या होता है कि वॉल्स जो सर्वाइकल कैनाल की वॉल्स होती हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर, उसमें फोल्ड आ जाते हैं, उसको बोलते हैं अर्बोविटाई ऑफ यूट्राई, ठीक है। तो यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो मतलब आ गया होगा समझ में, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है। और आपको ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट याद करना है। उसके बाद हम देखो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लिगामेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट के बारे में तो ठीक है, और एक दो टॉपिक और आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सपोर्ट्स जैसे आता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ तक एक बार बीडीसी से भी पढ़ लेना, बीडीसी से भी पढ़ लेना, तो सारा समझ में आ जाएगा। और मैंने जितना बताया ना उतना बहुत है, अगर इससे कम याद, मतलब देखो इतना तो याद करना ही है, अगर इससे कम दो चार पॉइंट भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, बट ज़्यादा बिल्कुल भी याद मत करना। अपने को ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अपने को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, तो बस इतना ही पढ़ना है, फालतू पढ़ना ही नहीं अपने को, ठीक है। क्योंकि आपकी बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है जिसका कोई मतलब नहीं है अभी फर्स्ट ईयर के लेवल पे, बाकी तो पढ़ते रहेंगे, ज़िंदगी भर पढ़ना है अपने को। तो अभी जितने में अपना काम हो जाए और कुछ लोगों को बता सकें, जितने में टीचर अपना वाइवा लेते टाइम खुश हो जाए, बस उतना पढ़ना है, उतना याद करना है, ठीक है। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं कि पूरी मैं बीडीसी याद कर लूँगा,
पूरे विश्राम सिंह याद करूँगा, सब टॉपिक ऐसे याद ही नहीं हुआ आपको, तो ऐसे टॉपिक वाइज़ टॉपिक याद करो, जितना बता रहा हूँ उतना याद करो, बस उतने में काम हो जाएगा, ठीक है।